नमस्कार, प्रणाम प्यारे साथियों, जय हिंद। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आप सभी के बीच में साइंस का बहुत ही प्यारा सेक्शन बायोलॉजी का सेक्शन लाते हैं। तो आप सभी जानते ही होंगे। और बायोलॉजी में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है रोगों का चैप्टर, ठीक है, रोगों का चैप्टर डायसेस, ठीक है, जिसमें आज हमारा कुष्ठ रोग है। कौन सा है? आज हमारा कुष्ठ रोग है प्यारे साथियों। तो बहुत ही ध्यानपूर्ण इसे पढ़ते हुए चलेंगे, बिना लापरवाही करते हुए, ठीक प्यारे साथियों। और जिन भाइयों ने हमारे पीछे की वीडियोस नहीं देखी हैं वो जाके पहले पीछे की वीडियोस देखें, उसके बाद में अगली वीडियो पे आए, ठीक प्यारे साथियों। जाके पीछे की वीडियो देखें, उसके बाद में अगली वीडियो पे आए, ताकि आपको पूरा समझ में आए। साथ ही साथ में समझते हुए चलना है प्यारे साथियों, ठीक है, साथ ही साथ में समझते हुए चलना है आप सभी को। तो बिना देरी किए हुए हम चलते हैं आप सभी के साथ में कुष्ठ रोग। तो ये जो कुष्ठ रोग है इसे हेनसान रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? हेनसान रोग कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे साथियों? हेनसान रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? हेनसान रोग कहते हैं। इसे लिखेंगे। इसे हेनसान रोग कहते हैं प्यारे साथियों। क्या कहते हैं इसे हेनसान रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हेनसान रोग कहते हैं प्यारे साथियों, ठीक है। इसमें जीवाणु कौन से होते हैं? माइक्रो बैक्टीरियम, ठीक है, माइक्रो बैक्टीरियम जीवाणु लिखेंगे। हमें उम्मीद है कि आप सभी को ये दिखाई दे रहा होगा प्यारे साथियों। क्या होगा? ये दिखाई दे रहा होगा, साफ और स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, ठीक है साथियों, साफ और स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। इसके जीवाणु क्या कहते हैं? माइक्रोबैक्टीरियम। क्या कहते हैं प्यारे साथियों? माइक्रोबैक्टीरियम। माइक्रो क्या कहते हैं प्यारे साथियों? माइक्रोबैक्टीरियम कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। हाँ, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री लिख जाइए ऐसे, लेप्री, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। इधर से माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। अब सही बिल्कुल। तो आप सभी से नोट कर लीजिए, आप सभी से नोट कर लीजिए प्यारे साथियों, ठीक है। आप सभी से नोट करते हुए चलेंगे। और इसका प्रभावी अंग कौन सा रहता है, इसे भी नोट करेंगे। कौन सा अंग प्यारे साथियों? इसका प्रभावी अंग। क्या प्यारे साथियों? इसका प्रभावी अंग कौन सा होता है, ठीक प्यारे साथियों। इसका प्रभावी अंग कौन सा होता है इसे भी नोट करते हुए चलेंगे। तो त्वचा होता है। क्या होता है? त्वचा। ये किस चीज को नुकसान पहुंचाता है? कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग आप जानते होंगे। कुष्ठ रोग आपने बहुत सी मूवीज में देखा होगा, जब जो पुरानी मूवीज आती थी उसमें कहते थे कुष्ठ रोग हो गया। तो कुष्ठ रोग वही जो स्किन को खराब कर देता है, ठीक है। इसमें त्वचा, ठीक, क्या है? त्वचा ऐसा था, ठीक है, त्वचा। क्या है ऐसा? त्वचा में किसको नुकसान पहुंचाता है? त्वचा में। उसके बाद में आता है अगला रोग जो हमारा निमोनिया। कौन सा रोग आता है अगला? अगला आता है निमोनिया। तो आप सभी से नोट कर लें, फिर अगले अगले रोग पे आते हैं, निमोनिया पे। किस पे आएंगे प्यारे साथियों? निमोनिया पे। किस पे आ जाएंगे प्यारे साथियों? अब आएंगे अगले रोग अपने निमोनिया पे। किस पे आ जाएंगे प्यारे साथियों? निमोनिया पे। किस पे? निमोनिया पे प्यारे साथियों, निमोनिया पे। अच्छा, निमोनिया के जीवाणु कौन से हैं? निमोनिया। उसके बाद इसके जीवाणु प्यारे साथियों कौन से जीवाणु होते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस होते हैं। कौन से होते हैं प्यारे साथियों? स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस
कौन से प्यारे साथी होते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस। वैसे इतना पूछा नहीं जाता ये, पर नॉलेज के लिए लिख लीजिए, ठीक है। कौन से होते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ये पूछ सकता है ये किस चीज से फैलता है प्यारे साथियों? तो ये हवा के संपर्क में आने से फैलता है। ये हवा के संपर्क में आने से फैलता है। ये हवा के संपर्क में आने से फैलता है, नोट कर लेंगे ये हवा के कैसे फैलता है प्यारे साथियों? तो ये हवा के संपर्क में आने से फैलता है। किसके संपर्क में? हवा के संपर्क में आने से फैलता है। ये कैसे फैलता है प्यारे साथियों? तो ये हवा के संपर्क में आने से फैलता है। कैसे फैलता है? ये हवा के संपर्क में आने से फैलता है। अच्छा चलिए इसका बताते हैं प्रभावी अंग कौन सा होता है। इसका प्रभावी अंग जानते हैं कौन सा होता है प्यारे साथियों? निमोनिया का ये फेफड़ा होता है प्यारे साथियों। कौन सा होता है? फेफड़ा। प्रभावी अंग कौन सा होता है प्यारे साथियों? इसका फेफड़ा होता है। ज्यादातर वैसे हमने तो देखा ज्यादातर ये बच्चों में होता है। किसमें होता है? बच्चों में होता है, ठीक है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें हो जाता है प्यारे साथियों। इसमें टीका लगता है पीसीबी का। इसमें किस चीज का टीका लगता है? पीसीबी का। बस इतना जान लीजिए, पीसीबी का। कौन सा टीका लगता है? पीसीबी का। कौन सा टीका प्यारे साथियों? पीसीबी का टीका लगता है। तो आप सभी इतना नोट कर लेंगे, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे प्यारे साथियों, ठीक है। आप सभी इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों, ठीक है। हम फिर आगे बढ़ते हैं। तो जल्दी जल्दी आप सभी से नोट कर लीजिए, या तो बैक करके क्लास इसे देख लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्यारे साथियों आप सभी ने इसे नोट कर लिया होगा, या तो 1 मिनट और हम रुक जाते हैं। आप सभी नोट कर लीजिए इसे अच्छे से, बिना लापरवाही किए हुए, क्योंकि आप सभी अगर नोट कर लेंगे इसे, आप सभी अगर इसे नोट कर लेंगे तो आप सभी को आसानी होगी प्यारे साथियों बाद में रिवीजन करने में, ठीक प्यारे साथियों। आप सभी को आसानी होगी रिवीजन करने में। हम भी पानी वानी पी लें, आप सभी से नोट कर लीजिए। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी नोट कर लिया होगा इसे, और हम आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों, ठीक है। इसे लेक्चर करने जा रहे हैं। उसके बाद में आएगा हमारा हैजा, जो कि काफी पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है आर्मी में। हैजा बहुत पूछा जाता है। ठीक है साथियों, इसके बाद में आता है हमारा हैजा। कौन सा आता है? हैजा। उसके बाद में क्या साथियों हमारा कौन सा आता है? उसके बाद में हमारा आता है हैजा। क्या साथियों क्या आता है? हैजा आता है। इसमें जीवाणु कौन से रहते हैं?
विब्रियो पुलेरी। कौन से जीवाणु होते हैं प्यारे साथियों इसमें? विब्रियो क्लोरी। ठीक है, विब्रियो क्लोरी। कौन से प्यारे साथियों? तो विब्रियो कुलेरी। कौन से? विब्रियो कुलेरी रहते हैं। विब्रियो क्लोरी जो है इसमें जीवाणु होते हैं, ठीक है साथियों, जो इस बीमारी को फैलाते हैं प्यारे साथियों। ठीक है, जो इस बीमारी को फैलाते हैं। ठीक है, यह बीमारी अभी मैं बताता हूं कैसे होता है। ये कैसे फैलता है जानते हो है क्या प्यारे साथियों? यह दूषित जल पीने से या दूषित भोजन ग्रहण करने से हमारे शरीर में फैलता है साथियों। ठीक है, ये दूषित जल पीने से, ठीक है, अगर आप दूषित पानी पिएंगे, गंदा पानी पिएंगे तो आपको हैजा हो सकता है। दूषित भोजन भी खाएंगे तो आपको हैजा हो सकता है। प्यारे साथियों, आप इसे नोट कर लें और हमारे साथ में रिवीजन करते हुए चलिएगा। ठीक है प्यारे साथियों, हमारे साथ में रिवीजन करते हुए चलिएगा। ठीक है, हमारे साथ में रिवीजन करते हुए चलिएगा प्यारे साथियों। तो इसे नोट कर लें। तो आप सभी प्यारे साथियों हमारे साथ इसे नोट करते हुए चलेंगे। ठीक प्यारे साथियों, आप सभी हमारे साथ इसे नोट करते हुए चलिएगा प्यारे साथियों, इसे नोट करते हुए चलिएगा प्यारे साथियों। ठीक है, ये है हैजा। उसके बाद में हम इसमें आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों, इसमें आगे बढ़ते हैं। इसका लक्षण क्या होता है? निर्जलीकरण होता है। इसका लक्षण क्या होता है प्यारे साथियों? निर्जलीकरण होता है। कौन सा लक्षण होता है इसका? निर्जलीकरण होता है प्यारे साथियों। क्या होता है? निर्जलीकरण। कौन सा लक्षण होता है इसका? निर्जलीकरण। कौन सा लक्षण होता है प्यारे साथियों? लक्षण क्या होता है प्यारे साथियों इसका? इसका क्या लक्षण होता है प्यारे साथियों? तो निर्जलीकरण होता है। क्या होता है? निर्जलीकरण। क्या होता है प्यारे साथियों इसका लक्षण? इसका लक्षण होता है निर्जलीकरण। ठीक प्यारे साथियों, निर्जलीकरण। और या तो ओआरएस इसमें पीते हैं। ठीक है, क्या पीते हैं इसमें? ओआरएस वगैरह का सेवन करते हैं इसमें। फिर आप सभी जानते होंगे कि ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है एग्जाम में। ओआरएस का सेवन करते हैं, जैसा कि आप सभी जानते होंगे। किसमें ओआरएस का सेवन करते हैं प्यारे साथियों?
ठीक है साथियों, इसमें ORS का सेवन करते हैं, जिसमें कि NaCl हो गया इलेक्ट्रॉन वगैरह, ये सब इलेक्ट्रोल वगैरह, जैसे इलेक्ट्रोल जानते हैं जो कि आपको मेडिकल में 20 रुपए में मिल जाता होती है आराम से, तो उन सभी चीजों का सेवन करते हैं। ठीक है साथियों, उन सभी चीज का सेवन करते हैं। इसमें जो है हैजा जब हो जाता है, इसमें पैचेस वगैरह होने लगती है। ठीक है साथियों, उसमें पैचेस वगैरह, उल्टियां होने लगती हैं, ऐसे लक्षण होते हैं हैजा के पैर साथियों। ठीक है, तो इसमें सबसे लाभदायक चीज जो हम होता है हमारा, वो होता है आपका इलेक्ट्रोल, जो कि 20 रुपए में हमें आराम से मेडिकल स्टोर में मिल जाता है। उसमें बढ़िया आराम से लाइए, 1 लीटर पानी में डालिए, आराम से पी जाइए। ठीक है साथियों, या तो हमारा जो है घरेलू उपाय जो होता है हमारा, तो उसमें होता है नींबू हो गया, हल्का चीनी हो गया, ठीक है, नमक हो गया, ये डालेंगे, आराम से पिएंगे, उसके बाद में आप स्वस्थ होने लगेंगे प्यारे साथियों। तो ये ऐसी बीमारी है। ठीक है प्यारे साथियों, ये ऐसी बीमारी है प्यारे साथियों, तो इसे नोट करते हुए चलेंगे प्यारे साथियों। ठीक है साथियों, इसे नोट करते हुए चलेंगे, बिना देरी किए हुए इसे नोट करते हुए चलेंगे प्यारे साथियों। तो बिना देरी किए हुए इसे नोट करते हुए चलेंगे, उसके बाद में हम इसे रफ कर दे रहे हैं। फिर आते हैं अपने जीवाणु जनित लैंगिक रोग पर, तो इसे रफ करते रहे, आप सभी ने नोट कर लिया होगा। हम उतना ही बताते हैं आपको जितना आपके लिए सफिशिएंट है प्यारे साथियों। ठीक है, जितना आपके लिए सफिशिएंट है, जितना आएगा। ठीक है, हम फालतू नहीं बताते हैं आपको, फालतू दिमागमारी करने से कोई फायदा नहीं प्यारे साथियों। ठीक है, फालतू दिमागमारी करने से कोई फायदा नहीं प्यारे साथियों। ठीक है, फालतू दिमागमारी करने से कोई फायदा नहीं है, हम आपको उतना बताएंगे जितना आपके लिए सफिशिएंट है। उसके बाद में आते हैं जीवाणु जनित लैंगिक रोग पे। ठीक है, जीवाणु जनित लैंगिक रोग पे आएंगे। किस पे आएंगे प्यारे साथियों? जीवाणु जनित लैंगिक रोग पे आएंगे प्यारे साथियों। किस पे आएंगे? जीवाणु जनित लैंगिक रोग पे आएंगे। किस पे? जीवाणु जनित लैंगिक रोग पे, जो कि जानिएगा हमारा कौन कौन सा होता है प्यारे साथियों, कौन कौन सा होता है। तो एक गोनीरिया होता है। ठीक है, क्या होता है? गोनीरिया। जो इसमें इंपॉर्टेंट होगा वो भी मैं बताऊंगा, जो इसमें इंपॉर्टेंट होगा वो जरूर मैं बताऊंगा। ठीक है, जो इसमें इंपॉर्टेंट होगा, वेरी इंपॉर्टेंट होगा, वो मैं जरूर बताऊंगा प्यारे साथियों कि इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है। ठीक है, तो आपके जितना आर्मी के लिए इंपॉर्टेंट है मैं उतना ही बताऊंगा प्यारे साथियों। ठीक है, जितना आर्मी के लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही मैं बताऊंगा। ठीक प्यारे साथियों, तो इसे बहुत ही ध्यान से नोट करते हुए चलेंगे। चलिए, पहला आता है कौन सा? गोनीरिया। कौन सा था? गोनीरिया। क्या आता है साथियों? तो गोनीरिया आता है। क्या आता है? गोनीरिया आता है। इसमें जीवाणु कौन से होते हैं प्यारे साथियों, इसे भी आप जानिए। तो इसे नोट कर लेंगे प्यारे साथियों। ठीक है, इसे नोट कर लेंगे। ये ज्यादा आता तो नहीं है, लेकिन इसे नोट कर लेंगे प्यारे साथियों। ठीक है, आता तो नहीं है। इसमें नाइजीरिया गोनेरिया होता है। इसमें नाइजीरिया गोनेरिया होता है। नाइजीरिया नाइजीरिया गोनेरिया इसमें जीवाणु होता है। कौन से जीवाणु होते हैं इसमें? नाइजीरिया गोनेरिया जीवाणु होते हैं प्यारे साथियों। कौन से जीवाणु होते हैं? नाइजीरिया गोनेरिया जीवाणु होते हैं। कौन से? नाइजीरिया गोनेरिया जीवाणु होते हैं। तो इसे बिना देरी किए हुए आप सभी नोट करते हुए चलिएगा प्यारे साथियों। इसे बिना देरी किए हुए आप सभी नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, हमारे साथ ही साथ में आप सभी नोट करते हुए चलिएगा प्यारे साथियों। ठीक है, हमारे साथ ही साथ में आप सभी नोट करते हुए चलिएगा प्यारे साथियों। ठीक, उसके बाद में आते हैं सिफिलिस पे। किस पे आते हैं? सिफिलिस पे। दूसरा है रोग। किस पे आएंगे प्यारे साथियों? इसके बाद आएंगे अपने सिफिलिस पे। सिफिलिस, जो कि बता दें आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, लेकिन बहरहाल इसको नोट करते हुए चलेंगे। हमारे जो हैजा है, हैजा कई बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो।
ठीक है साथियों, जो हैजा हमारा पूछा गया था, हैजा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों। कौन सा हैजा हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसे हमने नोट कर लिया। ठीक है, उसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे अपने नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा और साथ में उसका रिवीजन भी करिएगा और इसे भी नोट करते हुए चलिएगा प्यारे साथियों। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो इंपॉर्टेंट तो उसे ही नोट करते हुए चलेंगे, इसे नहीं नोट करेंगे, इसे भी आप नोट करना है, आपको नोट करना है प्यारे साथियों। ठीक है, आप सभी को नोट करना है और हमारे इस चैनल को लाइक करते हुए चलना है। जो भी लाइक नहीं किए हैं ऊपर जाके लाइक कर दें। ठीक है, तो लाइक कर दें। ठीक है साथियों, इसमें कौन सा जीवाणु होता है, इसमें जीवाणु कौन सा होता है, तो ट्रेपोनिया पैलेडियम। इसमें कौन सा जीवाणु होता है, हमने बताया साथियों ट्रेपोनिया। कौन सा जीवाणु होता है साथियों, इसमें होता है ट्रेपोनिया होता है। कौन सा जीवाणु होता है इसमें प्यारे साथियों, ट्रेपोनिया होता है। जो भी भाई हमारे इस चैनल पे आ रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है प्यारे साथियों। ठीक है, इस क्लास को पूरा लेते हुए चलेंगे प्यारे साथियों। ठीक है, तभी आप सभी को फायदा मिलेगा, इसका आप सभी को बहुत फायदा मिलेगा। जो हमारे तैयारी कर रहे हैं भाई उनको तो फायदा है ही, कि जो नहीं तैयारी कर रहे हैं इसकी उनको भी फायदा है। इस चीज का फायदा कैसा फायदा है, उनको जानकारी मिलेगी, इनके बारे में उनको जानकारी मिलेगी। ठीक है, उनके बारे में बेसिक जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या हुआ, ट्रेपोनिया पैलेडियम। ट्रेपोनिया पैलेडियम कौन सा है, ट्रेपोनिया पैलेडियम जीवाणु है। कौन सा जीवाणु है, ट्रेपोनिया पैलेडियम प्यारे साथियों। ठीक है, उसके बाद में आते हैं ट्रोकोमा पे, आपने बहुत ही सुना होगा इसको, हो सकता है किस पे आएंगे प्यारे साथियों, ट्रोकोमा पे आएंगे। इसके जीवाणु के बारे में नोट करेंगे। इसके जीवाणु के बारे में नोट करेंगे प्यारे साथियों। ठीक है, इसका जीवाणु कौन सा है, क्लेमाइडिया। इसका जीवाणु कौन सा है, क्लेमाइडिया। कौन सा जीवाणु प्यारे साथियों, इसका जीवाणु है क्लेमाइडिया। ठीक है, क्लेमाइडिया ट्रोकोमैटिस। क्लेमाइडिया ट्रोकोमैटिस कौन सा है, क्लेमाइडिया ट्रोकोमैटिस है, क्लेमाइडिया ट्रोकोमैटिस। तो इसे आप नोट कर रहे होंगे, हमें आशा है कि आप सभी को स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। और जिन्हें नहीं दिखाई दे रहा है तो वो जरूर कमेंट करें। जिन्हें दिखाई नहीं दे रहा है वो जरूर कमेंट में जाके बताएं, भैया ये चीज दिखाई नहीं दे रहा है, और स्पष्ट इसको लिखने की और स्पष्ट बताने का प्रयास करेंगे प्यारे साथियों। ठीक है, और स्पष्ट बताने का प्रयास करेंगे प्यारे साथियों। ठीक है, क्योंकि हम ये सब आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं, ये सब आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं प्यारे साथियों। अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसका कोई फायदा हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आप ही लोगों को ये समझ में नहीं आया तो इसका कोई फायदा हमें नहीं होगा। तो प्यारे साथियों ये सब आप लोगों के लिए ही तो हम कर रहे हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, तो हमें कोई फायदा नहीं इसका। ठीक है, तो आप सभी को समझ में आए, हम ऐसी जो है पूरी कोशिश करते हैं। तो आप सभी इसे नोट कर लें, उसके बाद में हम इसे इलाज करके आगे बढ़ते हैं। तो भाई गर्मी ठंडी का मौसम चल रहा है, ऐसे में बहुत बच के रहना है, बहुत हिसाब किताब से खाना पीना है। ठीक है भाइयों, बहुत ही हिसाब किताब से खाना पीना है, बहुत ही बच के रहना है प्यारे साथियों। ठीक है, बहुत ही बच के रहना है इस मौसम से, क्योंकि भैया इसमें तो डॉक्टर जो है अपना जो है ग्लूकोज ही टांगते हैं भाई साहब। ठीक है, उल्टा बोतल ही टांगते हैं इसमें। इसका प्रभावित अंग जो है तो आपने सुना ट्रोकोमा जो होता है, ट्रोकोमा आंख का अंग होता है। कौन सा अंग होता है, ट्रोकोमा आंख का अंग होता है। तो इसका प्रभावित अंग कौन सा होगा, आंख होगा। प्रभावित अंग कौन सा होगा इसका प्यारे साथियों, आंख होगा। इतना आप नोट कर लें, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। कहां बढ़ते हैं, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए।
तो हमें ऐसी आशा है कि आप सभी ने इसे नोट किया होगा। आप सभी ने इसे नोट किया होगा। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास तो बहुत ही लंबी हो जा रही है, क्योंकि जो अगला चैप्टर हमने देखा है उसे, तो अगला चैप्टर बहुत ही बड़ा हो जाएगा। जो अगला टॉपिक है वो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, इसे अगली क्लास में रखते हैं हम, बाकी यहीं तक, क्योंकि बहुत ही लंबी क्लास हो जाएगी, उससे कोई फायदा है नहीं। आप लोग क्लास में भी बने नहीं रहेंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्लास लगभग आधा घंटा से ऊपर जा रही है। इस वजह से हम इसे यहीं तक रखते हैं। आगे जो हमारा चैप्टर होगा या जो टॉपिक है हमारा, वो हम आपको बता ही दे रहे हैं कि हमारा होगा विषाणु जनित रोग। ठीक है, हमारा कौन सा होगा? विषाणु जनित रोग होगा। आगे वाला कौन सा होगा? विषाणु जनित रोग होगा। तो इसे हम आप सभी नोट कर लिए, लेट्स करके हम आगे बता रहे हैं कौन सा हमारा टॉपिक होगा अगला। ठीक है साथियों, तो आप सभी ने नोट कर लिया होगा, हम ऐसी आशा करते हैं। ठीक है साथियों, आप सभी ने नोट कर लिया होगा। तो हम साइड हो जा रहे हैं, आप सभी नोट कर लीजिए। और जो भाई हमारे नए आ रहे हैं, तो उनके लिए मैं बता रहा हूं, यह क्लास हमारी आर्मी-जीडी, ट्रेडमैन, WMP, टीए के लिए है, लक्ष्य फौजी बैच। ठीक है साथियों, लक्ष्य फौजी बैच है। प्यारे साथियों, कौन सा है? लक्ष्य फौजी बैच है। तो आप सभी से नोट कर लें, नोट कर लें। उसके बाद में हम बताते हैं हमारा अगला टॉपिक कौन सा है प्यारे साथियों। ठीक है, तो आप सभी ने इसे नोट कर लिया होगा। जो भाई हमारी क्लास रेगुलर ले रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और उन्हें बेनिफिट भी मिलेगा अगली बार। प्यारे साथियों, अगली बार उन्हें बेनिफिट मिलेगा, इसकी तो मैं गारंटी लेता हूं कि आप हमारी क्लास पूरी ले रहे हैं तो आपका पेपर जरूर निकलेगा। ठीक प्यारे साथियों, आपका पेपर जरूर निकलेगा। मैं कोई हवाबाजी नहीं कर रहा हूं प्यारे साथियों, ठीक है, कोई हवाबाजी नहीं कर रहा हूं। ठीक है, उसके बाद में आते हैं अपने विषाणु जनित रोग पे। किसपे? विषाणु जनित रोग पे, जो कि हमारा अगली क्लास में होगा। कौन सा रोग आता है? विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित रोग, तो ये अपना अगला चैप्टर होगा प्यारे साथियों। विषाणु जनित रोग का अगला जो है चैप्टर होगा, जो कि आप सभी को अगले क्लास में देखने के लिए मिलेगा। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास बस इतनी ही, यहीं तक। इसी के साथ जो है चलते हैं प्यारे साथियों, अपने इस क्लास को विराम देते हैं। तो अगली क्लास अपनी यहीं तक होगी। तो आप सभी पढ़िए, ध्यान लगा के पढ़िए, अपने माता पिता का सपना रोशन करिए। ठीक है, अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। फिर से प्रणाम, नमस्कार। हम आपके अपने हरीश भाई। जय हिंद, जय भारत।